Hello everyone, my name is Ashutosh Agrawal. I am a tax consultant with Tax Legit. आज हम बात करेंगे जीएसटी इनपुट के बारे में। सबसे पहले तो आशा है कि आप सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं। जीएसटी इनपुट एक बिजनेसमैन की ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बिकॉज़ उसकी जो भी लायबिलिटी होती है वो इससे शट ऑफ होती है। एंड सरकार ने जो इसके ऊपर रिलीफ दिए हैं, आज आप उन पे बात करेंगे। पहले तो सबसे पहले जानते हैं जीएसटी इनपुट होता क्या है। मान लीजिए आप 100 रुपये चार्ज करते हैं सेल पे एज अ जीएसटी, और आपने माल ख़रीदा है 90 रुपये का। तो आपने जो जीएसटी पे किया है 90 रुपये का और 100 रुपये का जीएसटी चार्ज किया है, आपको देना एंड में 10 रुपीज़ ही है, बिकॉज़ वो 90 रुपीज़ आपका इनपुट बन के आएगा। ये तो हुई बात एक बेसिक की इनपुट होता क्या है। तो आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स बड़े सिंपल हैं। आपने जो इनवॉइस ख़रीदा है, वो जो प्रोडक्ट ख़रीदा है उसका इनवॉइस, उसका डेबिट नोट होता है। अगर आपने मान लीजिए 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है, उस पर 100 रुपये और आपने कुछ एक्स्ट्रा ख़रीदा है, उसका आपको डेबिट नोट मिलेगा। अगर आपने बाहर से कुछ सामान मंगाया, इंपोर्ट कराया, तो उसकी बिल ऑफ एंट्री। अगर आपने कोई रिवर्स चार्ज, अगर खुद आपने इनवॉइस इशू कराया रिवर्स चार्ज के थ्रू, तो आपको इनवॉइस। और अगर कोई आपने इनपुट लिया है थ्रू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसका डॉक्यूमेंट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके तहत आप आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या क्या हैं जब आप आईटीसी क्लेम करते हैं। देखिए, आईटीसी इनपुट क्लेम करना सबका हक है। जिसने माल परचेज़ किया है, जिसने वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, सब उसका हक है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि किस किस कंडीशंस में आपका आईटीसी आप ऑब्टेन कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, रजिस्टर्ड मतलब आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और अगर आपने जीएसटी का पे किया है आपने जी, तो आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ेंगे, जो कि हमने ऊपर बताया, इनवॉइस, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री एक्सेट्रा। दूसरी चीज़, आपके पास माल आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इनवॉइस ले लिया और माल नहीं आया। आजकल ई-वे बिल से ट्रैकिंग हो सकती है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे सरकार ट्रैक कर सकती है कि आपके पास माल आया या नहीं आया। तीसरी चीज़, आपने उसको विदिन 6 मंथ एक्चुअली पेमेंट करी हो, बाय कैश या बैंक, किसी भी तरह से आपने उसको पेमेंट करी हो। तो टैक्स पे किया हो, माल का आपने पूरा पेमेंट किया हो, अदरवाइज़ आप उतना ही प्रोपोर्शनेट इनपुट ले पाएंगे। चौथी चीज़, आपने उससे कंफर्म किया हो कि भाई उसकी रिटर्न भरी हुई हो, जीएसटीआर 1 भरी हो, ताकि आपकी जीएसटीआर 2A में उसका क्रेडिट दिखे। ये बेसिक 4 चीज़ें हैं जो आपको इंश्योर करनी है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए, ताकि आपके पास कोई नोटिस ना आए। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर मेरा माल आया और माल इंस्टॉलमेंट्स में आया, तो क्या मैं पूरा आईटीसी ले सकता हूँ? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, जब आपका आईटीसी आप पूरा तब ले सकते हैं जब आपकी आखिरी गाड़ी माल की आ गई हो। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस टाइम क्या है, गवर्नमेंट पूरा जोर दे रही है नोटिस भेजने में। अगर आपने गलत आईटीसी क्लेम किया है, तो आपको 18% के साथ उसको पेनल्टी और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे कि जीएसटी इनपुट कैसे क्लेम होगा, और बिजनेसमैन को क्या परेशानियों से मुक्त करने के लिए गवर्नमेंट ने रिलीफ निकाले हैं। आइए थोड़ा सा उस पर देखते हैं। बेसिकली क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए, दिक्कतें क्या आएंगी अब की डेट में, जो मुझे लगता है कि आपने माल तो ख़रीद लिया, पर क्योंकि कोई ऑफिस जा नहीं रहा, तो शायद रिटर्न फाइल ना हो। ठीक है, रिटर्न फाइल नहीं होगी तो आपके जीएसटीआर 2 में दिखेगा नहीं, तो जीएसटीआर 2 में दिखेगा नहीं, तो इनपुट आप क्लेम कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए बेसिक क्या है, गवर्नमेंट ने आपको थोड़ा सा रिलीफ दिया है। गवर्नमेंट ने बोला है, रूल 36(4) में एक प्रोवाइज़ो डाला है। प्रोवाइज़ो का मतलब एक प्रोविज़न डाला है कि भाई अगर आपने 110%, होता क्या है इस रूल का, वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि आपने मान लीजिए आपके जीएसटीआर 2A एक सिंपल एक लेजर है, जैसे उसमें
सामने वाला वेंडर जब 100 रुपये का माल डालता है तो उसमें क्रेडिट दिखा देता है, तो हम क्या करते हैं 100 का 110 रुपये क्लेम कर लेते हैं। तो ये रूल है, लेकिन ये रूल अगस्त तक डिफ़र हो चुका है। ये फरवरी 2020 से अगस्त 2020 तक आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इनपुट ले सकते हैं अपने टैक्स इनवॉइस के बेस पे, लेकिन सितंबर में आपको पूरी रिकन्सिलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है सर, तो ये आगे बढ़ते हैं। ये आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आपके पास उसने रिटर्न नहीं भरा है या कोई दिक्कत आ रही है बिकॉज बिजनेसेस ओपन नहीं है, तो आप इस रूल का फ़ायदा उठा सकते हैं प्रोविज़न का। सो जैसा कि मैंने बताया, ये इनपुट क्रेडिट के लिए थोड़ा सा डिफरमेंट हो गई है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सितंबर, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि 3B सितंबर 2020 की जब आप भरें तो जितना आपने ITC एक्सेस लिया है और जो आपके इनपुट में नहीं दिखा रहा, GST 2A में नहीं दिखा रहा, उसको ज़रूर ठीक कर लें, रिवर्स करें या अपने वेंडर से बोलें रिटर्न भरने के लिए, जो भी करें, लेकिन ज़रूर रिकन्साइल कर लें, वरना नोटिस आ सकते हैं। तो और क्या इसमें बेनिफिट मिले हैं? इसमें बेनिफिट ये मिला है कि भाई आपको इनपुट की टेंशन नहीं लेनी अभी फ़िलहाल। आइए और बात करते हैं, ई-वे बिल की बात करते हैं। ई-वे बिल का क्या हुआ कि 20 मार्च के आसपास जब लॉकडाउन हुए तो 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में जितने भी ई-वे बिल जनरेट हुए हैं, बिजनेस ने जितने भी ई-वे बिल जनरेट किए हैं, तो मान लीजिए ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो चल नहीं रहा, ट्रक चल नहीं रहे, तो इन्होंने क्या करा है कि भाई इनकी वैलिडिटी 30 अप्रैल 2020 तक एक्सटेंड कर दी है। तो 30 अप्रैल 2020 तक आशा है कि 20 अप्रैल से ये शुरू होगा, मेजर शहरों में ये ट्रांसपोर्ट की आवाजाही शुरू हो जाएगी, तो इसको 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। देखते हैं आगे कितना बढ़ाते हैं। उम्मीद तो है कि 3 मई तक ये बढ़ा दें, लेकिन अभी ऐसी कुछ नोटिस नहीं आया। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रावधान निकाला है कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया है। इंटरेस्ट रेट अगर आपने लेट पेमेंट करी है तो 18% होता है, लेकिन इन्होंने इस पीरियड के लिए 9 महीने 9% पर एनम का इंटरेस्ट कर दिया है। ऑल्सो इन्होंने लेट फ़ी को माफ़ कर दिया है अगर आपकी 3B एक सर्टेन डेट तक फाइल हो जाती है। मैंने एक समराइज्ड वे में लिख दिया 30 जून अगर आपकी लेस देन 5 करोड़ की टर्नओवर है, 24 जून अगर आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है। ठीक है, तो इसके अलावा हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसमें अगर आप पहले कॉलम पे देखेंगे, पहली रो में देखेंगे, तो अगर आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है तो 24 जून इसकी ड्यू डेट है एक्सटेंडेड। अगर आपकी 1.5 से 5 करोड़ के बीच में है और फरवरी मार्च के महीने की है तो 29 जून है, अप्रैल महीने की है तो 30 जून है। अगर आपकी 1.5 करोड़ से नीचे की है तो मोटा फरवरी और मंथ की रिटर्न तो आप 30 जून तक भर सकते हैं, मार्च की 3 जुलाई तक और अप्रैल मंथ की 6 जुलाई तक। GST 1 की डेट अगर आपकी है तो ये 30 जून तक हो गई है अगर आपकी मंथली फाइलिंग है, तो अगर आपकी GST 1 क्वार्टरली फाइलिंग है तो भी वो 30 जून तक हो गई है। रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशंस इसमें दिख गए हैं। क्योंकि ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो है तो हमने सोचा कि जितना मिनिमम रखेंगे उतना होगा। आप किसी भी क्वेरी के लिए आप इन या तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। सो माई टीम विल गेट बैक टू यू, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।